तो कृष्ण कहते हैं तुम रुको, मैं तुमको एक बात समझाता हूँ। और वो एक कथा बताते हैं अर्जुन को, ठीक है। वो कहते हैं एक थे ऋषि जिनका नाम था कौशिक, और कौशिक ऋषि ने एक प्रतिज्ञा की थी। उनकी प्रतिज्ञा ये थी कि मैं जब भी बोलूँगा, जो भी बोलूँगा, केवल सत्य बोलूँगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। अब सत्य बोलने की प्रतिज्ञा की है, जीवन निकल गया, ही केप्ट टू इट, वे हमेशा सत्य ही बोलते। अब एक दिन ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो अपनी तपस्या करते हुए आश्रम में बैठे थे, और कुछ गांव वाले जो हैं वो भागते भागते वहाँ पर आते हैं, और वो देखते हैं स्वामी को, ये कौशिक ऋषि को, और कहते हैं स्वामी जी हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं, कुछ डकैत पड़े हुए हैं, तो हम उस तरफ जाके छुप रहे हैं, अगर वो आए तो आप उनको कहीं और भेज दीजिएगा। अब ये कुछ बोले कौशिक ऋषि, इसके पहले लोग तो भाग गए, गांव वाले तो भाग गए, और जैसा नियति में होना था, वो जो गुंडे हैं, डकैत हैं, वो लोग भी आ जाते हैं और ऋषि से पूछते हैं आपने देखा? अब क्या करना चाहिए उन्होंने? सत्य की प्रतिज्ञा की है, जीवन निकल गया है, सत्य बोला है केवल। अच्छा, हमारे लिए ना यहाँ बैठ के कहना बहुत आसान है, बट व्हेन यू आर इन दैट परिस्थिति इट इज नॉट सो इजी, है ना। आप सोचो, इन्होंने जीवन भर सत्य बोला है, वो ये सोच रहा है यार मेरा जीवन निकल गया सत्य बोलते बोलते, अब एक झूठ के कारण मैं अपनी सारी तपस्या तोड़ दूं, इसलिए वो नहीं बोलते सत्य, और रादर वो सत्य बोल देते हैं। वो कहते हैं वो गांव वाले वहां गए, डकैत गांव वालों को मार देते हैं। कौशिक ऋषि जो है, मृत्यु हो जाती है उनकी, और यमराज के पास जाते हैं। यमराज कहते हैं इनको नर्क में भेजो। कौशिक ऋषि ऑब्वियसली गुस्सा हो जाते हैं, वो कहते हैं अरे ये क्या, हमने तो कहा, सुना है कि सत्य ही परमो धर्म, और मैंने तो जीवन भर केवल सत्य ही बोला है, और आप मेरी ये हालत कर रहे हो, मुझे नर्क भेज रहे हो, ऐसा क्यों? और इस कथा का संदर्भ लेकर कृष्ण बताते हैं यद भूत हितम तत्सत्यम, जिसमें सभी लोगों का हित निहित है, वही सत्य है, वही धर्म है। और तब वो धर्म की परिभाषा करते हैं। मेरे अनुसार ये धर्म की परिभाषा सर्वश्रेष्ठ है। वो कहते हैं धारणात धर्मिति आहु धर्मो धारयति प्रजा, यह स्यात् धारण संयुक्तम सह धर्म इति निश्चयः। अरे वाह, आपको पता है अर्थ? गुड गुड, नो आई एम हैप्पी, क्योंकि मैं कई बार बोल चुकी हूँ। धारणात धर्मिति आहु, क्योंकि वो धारण करता है इसीलिए वो धर्म है। अब धारण करना मतलब क्या? धर्मो धारयति प्रजा, धर्म जो है वो प्रजा को धारण करता है। अर्थ क्या? प्रजा मतलब क्या? समाज, ठीक है। धर्म वो है जो प्रजा को धारण करता है का अर्थ इट इज दैट विच अपहोल्ड्स एंड सस्टेन्स द सोसाइटी। समाज आगे बढ़ता रहे, समाज ग्रो करता रहे, समाज में प्रोस्पेरिटी बढ़ती रहे, समाज में जस्टिस बने, ये जो ओवर आर्चिंग प्रिंसिपल जो है वो धर्म है। फिर जब हम कहते हैं कि धर्म मतलब कर्तव्य, धर्म मतलब सत्य, धर्म मतलब ड्यूटीज, ये जो हम कहते हैं, आप देखो अगर कर्तव्य कोई अपना नहीं निभाएगा तो क्या समाज सस्टेन करेगा? हम बोलेंगे कि मैं सिर्फ, आप मेरे लिए सब करिए, मैं आपके लिए कुछ नहीं करूंगा, डजंट वर्क, राइट? सो वी हैव टू डू आवर कर्तव्य, हेंस इट इज धर्म। अगर समाज में सब एक दूसरे से झूठ ही बोलते रहे कन्वीनियंस के लिए, तो क्या वो समाज सस्टेन होगा? नहीं होगा, राइट? तो इफ यू यूज दिस डेफिनेशन ऑफ धर्म टू अंडरस्टैंड धर्म, तो जो कॉन्टेक्चुअल ये है ना कि कब सच बोलो कब नहीं, ये सब क्लियर हो जाएगा। बट एक और बात है, धर्म डजंट मीन कन्वीनियंस, हाँ, कि मुझे कन्वीनियंट है इसलिए मैं प्रतिज्ञा तोड़ दूं, मुझे कन्वीनियंट नहीं है तो मैं प्रतिज्ञा पकड़ रखूं, नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर सर्टेन सिचुएशंस व्हिच यू हैव टू